हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, उसी का अगला टॉपिक है मेरा दर्पण। ठीक है, तो दर्पण क्या है? वे सभी वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती हैं, दर्पण कहलाती है। वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती हैं, दर्पण कहलाती है। ठीक है, जैसे आपके घर के पास पड़ा हुआ, आपके घर में पड़ा हुआ स्टील का चम्मच, ये इसमें मैं अपना चेहरा देख पा रहा हूँ, ये दर्पण है। आप अपने तरफ करके देखें क्या? आप भी देख सकते हैं। आप अपने घर में ही बड़े चम्मच का यूज करिए, उसमें आपकी चेहरा दिखती है, तो ये भी एक दर्पण है। स्टील की थाली जिसमें आप खाना खाते हैं, उसमें भी अपना चेहरा देखते हैं, दर्पण है। ठीक है, और तो और आप कभी कभी पानी में भी अपना चेहरा देख लेते हैं, तो वो भी एक दर्पण की भांति कार्य करता है, वो भी दर्पण है। जनरली हम क्या करते हैं, कांच को एक और अभिरंजित करके, अभिरंजित बोले तो पेंट करके दर्पण बनाया जाता है। ठीक है, जिसे हम दर्पण, मिरर, शीशा, आईना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है, दर्पण कहलाती है। सामान्यतः कांच को एक और अभिरंजित करके दर्पण बनाया जाता है। इतना समझ में आ गया है आपको? अब दर्पण के कितने प्रकार हैं, यानी दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। अब दर्पण के प्रकार बोलते ही बच्चों को दो चीजें समझ में आती है। ठीक है, एक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। लेकिन यहाँ पे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आपका बेसिक नहीं है। ठीक है, तो हम जनरली जो घर में यूज करते हैं वो दर्पण है। घर में जो यूज करते हैं वो दर्पण क्या है आपका? समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण। और दूसरा क्या हो गया आपका? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। समतल दर्पण से हम सभी परिचित ही हैं। ठीक है, वो दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जिधर से आप अपना चेहरा देखते हैं, वो एकदम समतल होता है। ठीक है, वह दर्पण जो समतल होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, वो समतल दर्पण है। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर दिया गया। अब देखते हैं समतल दर्पण। मैंने बताया दर्पण के दो प्रकार हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। ठीक है, यानी छूने पर एक समान प्रतीत होता है, समतल दर्पण है। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। ठीक है, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। जनरली आप घर में यूज करते होंगे इस तरह के दर्पण, याद है? एक तरफ पेंट किए होते हैं और दूसरी तरफ एकदम आपके चेहरे दिखते हैं। इधर खड़े हो जाइए, आपका चेहरा दिखेगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण की कुछ खास बातें हैं। समतल दर्पण आपको क्या, वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। समतल दर्पण क्या करता है? वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। अब दर्पण से जितने दूरी पर खड़ा है उतने ही दूरी पर आपका दर्पण से प्रतिबिंब बनती है। ये सभी इसकी कुछ खास बातें हैं। ठीक है, दर्पण में हमेशा एक और है, लेटरल प्रतिबिंब बनती है। लेटरल बोले तो आप ऑपोजिट बनती है। कहने का मतलब आप फेस टू फेस देख पाएंगे, लेकिन जैसे आप बायां हाथ उठाएंगे तो आपको दर्पण में दायां हाथ उठाया हुआ दिखेगा। अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने कान को पकड़ेंगे तो बाएं दर्पण के अंदर आपको बाएं हाथ से बायां कान पकड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। ये लेटरल इन्वर्जन है, मतलब कुछ आपको अलग ही दिखती है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें इसको लेटरल इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ हिंदी करने के पीछे का रीजन है, कुछ कुछ बच्चों से
आया था कि सर आप हमें हिंदी में भी पढ़ाइए, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में लेने की कोशिश किया, पढ़ाने की कोशिश किया पूरी पूरी, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं, हमारा अगला दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, चलिए किसी को पता है क्या, नहीं पता है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम बताने वाले हैं आपको। गोलीय दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, ठीक है, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ गोलीय। अब यहाँ पे गोलीय बोलने का मतलब क्या है, गोलीय मतलब आपका उत्तल या अवतल होता है। देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय होता है और उसको हम गोलीय दर्पण बोलेंगे। एक इमेज से मैं इसको समझा देता हूँ। मेरे पास एक गोला है, मान लो मेरे पास एक गोला है, ठीक है, हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको पेंट कर देते हैं इधर, ठीक है, और इसको इसको इधर पेंट कर दिया, इसको इधर से पेंट कर देते हैं, ठीक है। ये एक दर्पण हो गई मेरी, इधर एक, इधर वाला दर्पण उठा हुआ है। ये दर्पण अगर यहाँ से काट के अलग करें तो इस तरह का आपको दर्पण मिलेगा, और इधर वाला दर्पण अगर काट के अलग करें तो आपको इस तरह का दर्पण मिलेगा, ठीक है। इधर वाला काट के अलग करें तो उत्तल दर्पण मिलेगा आपको, क्या दर्पण मिलेगा, उत्तल दर्पण, और इधर वाला काट के अलग करें तो ये मिलेगा आपको अवतल दर्पण। मैंने कहा था कि गोलीय दर्पण, यहाँ पे मेरे को उत्तल और अवतल मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि उत्तल दर्पण जो है, सॉरी गोलीय दर्पण जो है उसके दो पार्ट है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे तो उत्तल दर्पण एंड जो अवतल दर्पण है गोलीय दर्पण के ही दो भाग है, ठीक है। यानी गोलीय दर्पण अगर डेफिनेशंस पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, यानी उठा हुआ या फिर धंसा हुआ होता है, गोलीय, उत्तल या अवतल। जैसे इधर से आप देखते हैं इसको, इस चम्मच को, तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण, और इसको इधर से देखते हैं, ये चम्मच है, इधर से देखते हैं आप तो ये उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। हाँ, मेरे को सामने मिल गया एक चम्मच, तो उसी का मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, अब इसको समझते हैं आगे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता क्या है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट है और बहुत इजी चैप्टर है, आपके 10 में बहुत सारे नंबर देखे जाता है ये, ठीक है। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो करीब करीब आपको 14 नंबर देखे जाएगा, 14 नंबर, ठीक है। यानी अब आपका देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। अभी आपने देखा गोलीय दर्पण के प्रकार कितने हैं, एक नंबर में होता है आपका उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, देखो यहाँ पे पहले हम इमेज ही बना लेते हैं, ठीक है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है, आप देखेंगे तो इस साइड से परावर्तक पृष्ठ है, इधर धंसा हुआ है, इधर पेंट किया हुआ है, ठीक है। यानी मेरा क्या हो गया, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है, उठा हुआ होता है, ठीक है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। और अवतल दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या है, ये इस तरह का इमेज होगा इसका, इधर बाहर से आप इसको पेंट कर देंगे ऐसे, ठीक है। यानी वह दर्पण, दर्पण जिसका
परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है। देखिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है उससे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। और जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अब आगे बताते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।